हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। दोपहर का वक्त है और मैं विधु मिश्रा इस वक्त मैं मौजूद हूँ डालिम सनबीम स्कूल जबलपुर के कैंपस में। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे एक ऐसा रोबोटिक्स की मैम आई है एक फाउंडेशन से, एक फर्म से, जो बहुत सारी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, डिवाइस सब कुछ की मिला के बनता है मशीन। और मशीन हमारे लाइफ में कितना यूज़फुल है, कितना उपयोगी बन चुका है आज के डेट में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। तो आइए हम सीधे चलते हैं मैम के पास। सब कुछ कैसे बना है, इनका मेन मोटिव क्या है और इससे बच्चों के अंदर ये क्या लाना चाह रही हैं कि आज के डेट में विदाउट कोडिंग, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट मशीन, विदाउट लैंग्वेज चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाए। क्योंकि आप देखिए, कोई भी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, बैंक का सेक्टर हो, यूनिवर्सिटी का सेक्टर हो, हर जगह कोडिंग, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, मशीन हर जगह आने वाला है। तो मेरा बस गुजारिश बच्चों से यही है कि अधिक से अधिक कोडिंग में पार्टिसिपेट करें, लैंग्वेज में पार्टिसिपेट करें। कोई मशीन काम कैसे करता है, कोडिंग हार्डवेयर पे कैसे की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक रुपये के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। वैसे किसी मशीन को चलाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को काम कैसे करना है वो कौन बताता है? सॉफ्टवेयर। और किसी भी सॉफ्टवेयर को पढ़ने के लिए बच्चों ज़रूरी क्या है? वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे बात करें C++, रूबी, पर्ल, जावा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अभी एक में परफेक्ट बन गए तो हर एक लैंग्वेज सीखना काफ़ी आसान होता है। क्योंकि मैं खुद एक कंप्यूटर का टीचर हूँ और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो मैम से सवाल पूछेंगे, क्वेरी करेंगे, जो भी डाउट्स होगा और मैम उसको बताने की कोशिश करेंगी। आइए चलते सीधे मैम के पास। पहले आपका नाम? My name is Surfi and I am from India First Robotics. That is a Pune-based company which was established in 2009. So हम इस business में like more than 13 years we have been into this field. हमारा बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स के कोर्सेज हैं हमारे पास। दीज आर द कोर्सेज विच आर अवेलेबल लाइक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इन IoT डेवलपमेंट एंड एम्बेडेड डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें जो भी ये PCB वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं वो सारे एम्बेडेड सिस्टम्स में आते हैं। देन ड्रोन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड पाइथन के साथ साथ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग में पाइथन और रेस्पबेरी पाई भी आता है, जिसमें हमारे पास रेस्पबेरी पाई भी है। 9 to 12 के कोर्सेज में हम एडवांस कोर्सेज में रेस्पबेरी पाई प्रोग्रामिंग भी बताते हैं। तो बेसिकली जो रोबोटिक्स है, ये लोगों के दिमाग में एक बस ऐसा बैठा है कि नहीं, रोबोट है तो सिर्फ एक वो ह्यूमन के फॉर्म में एक मशीन है। बट ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में जितने भी ऐसे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो हमारे कमांड पे जो खुद ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, वो रोबोटिक्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, उसमें हम बटन्स के थ्रू कमांड देते हैं, या जो फुल्ली ऑटोमेटिक है वो कम्प्लीटली वो उसमें ऑलरेडी उसमें प्रोग्रामिंग की गई है। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो सब एक तरीके का रोबोट है। तो रोबोटिक्स में क्या है कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज हम इसमें मैकेनिकल पार्ट्स भी स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये कॉम्बिनेशन है। और अगर हम ऐसे देखें तो स्कूल्स के अगर हम मीन्स लेवल पे देखें तो ये क्या है, स्टेम एजुकेशन में आता है। स्टेम एजुकेशन क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। CBSE भी क्लास 6 से कोडिंग बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है और बच्चे पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं। बट बहुत सारे बच्चों को बस मोटिवेट करना है, अवेयर करना है, बताना है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? सर ये क्या है ना, बच्चों के लिए बहुत तरीके से बेनिफिशियल है। बच्चे क्या होता है, या हमारे टाइम पे भी क्या होता था कि इंजीनियरिंग में आज मीन्स इंडिया का ये कल्चर है कि बच्चों को बस थ्योरी पढ़ाना है, बिल्कुल उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को ये समझ आए कि अगर हम एक रजिस्टर पढ़ रहे हैं कि रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो वो पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली उसका कहाँ यूज है, या रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ऐसे क्या होता है कि अगर किसी 10th क्लास के बच्चे को या 12th के बच्चे को अगर हम एक PCB डिजाइन करने को बोले तो उनको कुछ भी नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है। बच्चों PCB का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। थैंक यू सो मच। तो उनको ये नहीं पता होता कि कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना, और अगर हम वो कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली सिखाते हैं। तो ये बच्चों का क्या है कि प्रैक्टिकल स्किल्स को ये बढ़ाता है, बच्चों की पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। क्योंकि सर बहुत तरीके से क्या, अगर थ्योरी पता है प्रैक्टिकल नहीं पता तो बच्चे एक टाइम पे ना पब्लिकली अगर जब गैदरिंग हो तो बच्चे शर्माते हैं, बिल्कुल राइट, या हमें भी शर्म आएगी कि हम क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
टीचर्स को भी शर्म आएगी कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये चीज़ जब बच्चों को पता ही नहीं। थ्योरी तो गए लेक्चर देके चले हैं, बट तो ये बच्चों के स्किल को, पर्सनालिटी को डेवलप करता है, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग ये मीन्स टेंडेंसी लाता है। क्योंकि अगर ये इसमें क्या है, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं, कनेक्शंस अगर एरर हो जाए तो वो हमें भी सोचना पड़ता है ऐसा क्या हुआ है जो ये वर्क नहीं कर रहा। हर एक कोडर के लाइफ में यही चीज़ है, यही एरर को फाइंड आउट करना कुछ देर में भी हो जाएगा, एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। तो वो पूरे टाइम ये माइंड में चलता है कि हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होता है। और फिर ये भी है कि बच्चों में पेशेंस लेवल भी हाई होता है। बिल्कुल। आजकल के बच्चों में है कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। पहले लोगों में बहुत पेशेंस हुआ करता था, अभी बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं हो रहा है चलो छोड़ दो, या फिर पेपर में भी, बोर्ड के पेपर्स में भी बच्चों में अगर ये हो कि हाँ हम में है कि हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें जब बच्चों में आ जाएगी ना तो बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये होगा चलो नहीं हो रहा है चलो हार मारो, बस उसी को मैंने बताना है। जी। और आप लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरा खुद अंदर से मन किया कि मैं आपसे बात करूं और कुछ बच्चों को मैं अवेयर करूं, जानकारी दूं। अच्छा, ऐसे बच्चे कैसे इनरोल कर सकते हैं? सर ये हम बेसिकली स्कूल्स में लैब सेटअप करते हैं, सारे किट्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। बच्चों को हम पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि 6th ऑनवर्ड्स हम प्रोग्रामिंग जब शुरू करते हैं तो 6th के बच्चों को रजिस्टर, कैपेसिटर या प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन भी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो 7th ऑनवर्ड्स के बच्चे C++ में जाते हैं। तो हम बच्चों को पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम उनको प्रोजेक्ट्स ये करने को खुद ही देते हैं। बैक सपोर्ट हमारा होता है, बच्चे हमारा ये मेन मोटिव है कि बच्चे खुद इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश गाइडेंस आपका काफ़ी जरूरी है। बिकॉज ये कनेक्शन जो है ये तो सिमिलर होंगे लगभग सभी में, प्रोग्राम अलग होंगे और ये स्ट्रक्चर अलग होगा। तो ये स्ट्रक्चर सबका एक ही होता है, कॉन्सेप्ट एक ही है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ है। बट ये है कि इसमें जैसे हमने ये सेंसर्स यूज़ किए हैं, तो सेंसर के लिए प्रोग्रामिंग अलग हो जाएगी। IR सेंसर है तो कमांड हम जैसा देंगे। अब इसमें जैसे हमने कमांड दिया है कि यहाँ अगर इसको ब्लैक पाथ मिलता है तो ये जाकर स्टॉप हो जाएगा। हम इसको अगर कमांड हम रिवर्स कर दें तो ये होगा कि जब तक ब्लैक पाथ मिलेगा तब तक वो मूव करता जाएगा, वरना वो स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो हम ये स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं, इससे भी बच्चों को माइंडसेट पता चलता है। कुछ बच्चे जो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो स्ट्रक्चर भी उतना ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये हमने ह्यूमनॉइड बनाया है। क्या नाम बताइए आपने? ह्यूमनॉइड। अच्छा जी। बट ये रिमोट कंट्रोल्ड है, इसमें हम चाहें तो सर्वो मोटर ज़्यादा यूज़ करके, और एक PC बोर्ड आता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल सर्वो मोटर्स को आर्डिनो बोर्ड से, इस आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करते। तो ये तो रिमोट, मेरे स्कूल में बच्चे इसी का यूज़ करके डस्टबिन बनाए थे, ऑटोमेटिक डस्टबिन, जो किसी ऑब्जेक्ट जब सामने जाता है तो सेंसर रीड करता है, देन ओपन। जी। तो हमारे पास भी सर हमने आर्डिनो ही यूज़ किया है, बट अलग अलग सेंसर्स के साथ। ये आपका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कैसे वर्क करता है कुछ और? ये सर ह्यूमनॉइड है, ये हमने रिमोट कंट्रोल बनाया है। तो रिमोट से हम ये 2 मोटर लगाकर हमने इसके आर्म्स मूवमेंट दिए हैं, और 2 और मोटर्स हमने नीचे लगाए हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। अच्छा। सबका कमांड कोडिंग आपने दिया होगा, इसको प्रेस करने पे ये काम हो। ये 4 पैनल्स हैं। 4 पैनल्स। हाँ, तो ये उसके कोडिंग आपने कैसे किया, किस लैंग्वेज का कोडिंग? इसमें सिर्फ कोडिंग की जरूरत नहीं है, हमने 1 to 4 के बच्चों के लिए रखा है। 1 to 4 में हम सिर्फ रिमोट कंट्रोल बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाना भी गलत है, और बच्चों के लिए वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए 1 to 4 में एटलीस्ट साइंस और मैथ्स की तरफ उनका बेसिक से स्टार्टअप हो, उसके बाद आगे चलते हैं इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे बच्चों को प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं। बिल्कुल। मैम हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के, बेटा जिसको भी जो क्वेरी है पूछ सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल है हमारे पास, आर्डिनो यूज़ करके ये मॉडल है, ये 4 मॉडल्स हमारे पास आर्डिनो बेस्ड है। बच्चों आपके दिल में, आपके मन में, दिमाग में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप फ्रेंकली पूछ सकते हो मैम से। कोई जानकारी कहीं से मिल जाए आपको लेना चाहिए, काफ़ी आगे काम भी आता है। हाँ किशन, कुछ भी आपके इसे पूछना है? मैम इसमें आप मतलब बेसिक टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ किए? ये सारी, ये जो भी पार्ट्स है ना, ये अपने पास जो ये मेटेलिक पार्ट्स है, स्क्रू से लेके बोल्ट तक सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने भी पार्ट्स में लगे हैं बनाने के लिए, वो सारी बेसिक चीज़ें ही हैं, सब अलग अलग पार्ट्स बच्चों को हम सबका नाम जानना है आपको ना? एक किट सर वो तो पूरा फ्रेम है, ये तो फ्रेम है, ये बैटरी है, ये PCB है, ये है सर। जी अच्छा है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो हमने अलग अलग रखे हैं। ये जंपर वायर, ये 2 तरीके के वायर्स आते हैं, मेल टू फीमेल और मेल टू मेल।
ये दो है जंपर वायर्स, ये जो हम कनेक्शन को जैसे यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है तो छोटे वायर्स हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए जंपर वायर्स यूज़ करते हैं ताकि हम लंबे टाइम दूरी तक कनेक्शन कर सकते। सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे पास बम्पर सेंसर जो हमने इसमें यूज़ किया है। बम्पर सेंसर में ऐसा कि इसको हम जैसे कमांड देते हैं प्रोग्रामिंग करने के बाद, ये किसी चीज़ से जाकर ये जब टकराता है तो ये क्या होगा कि फिर उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर आगे मूव करता है। जिस तरह से कार बनती है ना, बच्चों का जो गेम कार होती है वैसे बूम बाम होता है। तो ये भी हमारे पास नहीं है, अभी किसी बच्चे ने कनेक्शन उसका तोड़ दिया है, ये वायर अंदर ही रह गया, वरना ये अभी मूव कर रहा था। बच्चे शायद कुछ बच्चे देखे भी होंगे। मैंने वीडियो बनाया है, मैं उसको उसमें अटैच कर दूँगा। ये सारे रेजिस्टर वगैरह हम कैपेसिटर इंडक्टर ये सब हम रखते हैं। वैसे ये सब गाइस ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर, ये डायोड है बेटा, सॉरी डायोड, ठीक है, ये डायोड है। वन इज एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और ये आपका इसका नाम क्या, ट्रांजिस्टर है गाइस, जिसमें ट्रांजिस्टर आपको जो दिखाया भी था काला काला होता है और 3 टांग का। ये बैटरी है, रेजिस्टर, ये ओम्स इसका यूनिट है जो मेजर करते हैं, और इसमें कलर का भी बहुत होता है मायने, कलर कोडिंग से इसको पता करते हैं। बताते हैं वो कलर कोडिंग ये ब्रेड बोर्ड है जिसपे कनेक्शन, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ब्रेड बोर्ड प्रोजेक्ट्स कराया जाता है। ब्रेड बोर्ड पे हम कनेक्शन, जैसे अब डायरेक्टली हम इसमें कनेक्शन, अगर कोई किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, इसके हम कनेक्शन बताएंगे कि इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ये बेसिक चीज़ें यूज़ करके इस पर भी आप कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बट ये है कि आपके इस तरीके के मॉडल्स नहीं होंगे, बट इसके पीछे का जो वर्किंग मॉडल है वो आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं। मैम एक बार बस इसका स्कोप क्या है एक बार बता दीजिए हमारे बच्चों को, इसका स्कोप आगे चल के इसका क्या स्कोप कर आज के टाइम पे क्या है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री में, एक कहते हैं कि हार्ड वर्क और एक कहते हैं स्मार्ट वर्क। बिल्कुल, ये हार्ड वर्क ना करके ये क्या है स्मार्ट वर्क, कि आप अपना काम किसी तरीके से, मतलब कैसे क्रिएटिव वो बना सकते हैं। एक है पहले के लोग क्या करते थे, मजदूरी करने के लिए दिन रात वो खेती करते थे। अभी क्या है, ऐसे ऐसे एडवांस मशीन्स आ गए हैं जिसके थ्रू लोगों को कम समय में अधिक काम। हाँ, तो ये वही है, ये एक तरीके का वही है कि प्रोडक्टिव आपका वो बढ़ाना है, प्रोडक्टिव स्किल्स बढ़ाना है और लिमिटेड टाइम में आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क के ही तौर पे, मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क। इन फ्यूचर क्या है, आज के टाइम पे साउथ में कहीं पे एक वो है रेस्टोरेंट है जहाँ पे फुल्ली रोबोटिक्स बेस्ड है, वहाँ पे पूरी सर्विस मीन्स बिलिंग से लेकर हर कुछ और सर्विंग सब कुछ, मतलब ऑर्डर लेना, सर्व करना, वो कम्प्लीटली रोबोट बेस्ड है। वहाँ पे रोबोट्स ही हैं जो कि ऑर्डर लेते हैं, देन ऑर्डर वो डिलीवर करते हैं, बिलिंग करते हैं, सब कुछ वो रोबोट बेस्ड है। तो वो क्यों है, वो ये है कि वो लोग स्मार्टली वो काम कर रहे हैं और एक्यूरेसी उनकी बहुत हाई होती है। जितना एक्यूरेसी के साथ मशीन काम कर सकता है उतना इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानों से गलती हो सकती है बट मशीन गलती नहीं करती। एक बार जो लॉजिक आपने सेट कर दिया, दे दिए वो बस उनका परमानेंटली वही है। लाइक कैलकुलेशन हम जितना मोबाइल से या कैलकुलेटर से या फास्ट और जितना एक्यूरेटली कर सकते हैं उतना। बनिया की दुकान आप देखिए, दिखता की दुकान कल की वो भी यूज़ करते हैं अपने काम को फास्ट करने के लिए। ठीक है, किसी के पास बेटा और कोई क्वेश्चन? एक्चुअली मैम देखिए, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं जानता लेकिन पाइथन जानता हूँ। जैसे इन प्रोजेक्ट्स में कोई पाइथन कोडिंग से हुआ होगा? ये सारे प्रोजेक्ट्स हम पाइथन कोडिंग से, अभी ये हम बेसिक C++ से किए, हायर क्लासेस में हम यही चीज़ें पाइथन बेस्ड भी करेंगे। जो काम बता रहा हूँ, जो काम एक लैंग्वेज से कर सकते हो वही काम तुम सारे लैंग्वेज से कर सकते हो। सबका लॉजिक, टोकन, ऑपरेटर सबका वही होता है। लाइक C है और C++ है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इनपुट आउटपुट कमांड। हाँ, सी इन सी आउट कमांड्स हम लोग चेंज करते हैं। मैम जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग से जो कोड्स यूज़ होता है उसमें कुछ मॉड्यूल्स भी यूज़ होता है? मॉड्यूल्स हम लोग बेसिकली बेसिक सारी चीज़ें यही हैं, इसमें और कुछ सेंसर्स हम ऐड कर देते हैं और कुछ सेंसर लाइक, और ये जेस्चर कंट्रोल, जैसे हैंड पे हम वो हैंड के जेस्चर से हम कमांड दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पाइथन बेस्ड करवाते हैं। एक्चुअली गाइस पाइथन इस टाइम पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसका जैसा काम वैसा आप उसका लाइब्रेरी यूज़ करिए, देन उसको इम्प्लीमेंट करिए और काम करिए। नमपाई है, पंडाज है, पाईगेम है, मैटप्लॉटलिब है, बहुत सारे लाइब्रेरीज है। उसकी लाइब्रेरी को यूज़ करिए और अच्छा से अच्छा आप इंटरेक्टिव, यूज़र फ्रेंडली आप कोई भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कर सकते हो गाइस। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? लाइक सर 1 to 4 में
हमारे पास ये बेसिक रोबोचैम्प के अलावा और एक कोर्स है स्क्रैच प्रोग्रामिंग, अच्छा अच्छा। जो कि 4th क्लास का कंप्यूटर बुक में भी रहता है, बट वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, स्क्रैच। उसमें क्या है कि बच्चे कार्टून्स या अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को वो कार्टून और एनिमेटेड फॉर्म में वो बनाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन उनका हो जाता है, बट वो क्या होता है थोड़ा फन वे में होता है। तो बच्चे इंटरेस्ट लाते हैं, Interest चीज़ें लाते वही रहती हैं, हाँ। फार्मूला वही रहता है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट में बॉडी लैंग्वेज हो गया, सारा बताने का तरीका हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और तो बेटा किसी के पास कोई क्वेश्चन कुछ भी, एक क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछना मैम, ये क्या है तार है, तो कुछ भी पूछ लो, एक क्वेश्चन पूछना है। मैम अगर ये जैसे जो फ्यूचर है मैम वो हमारा इसी पे बेस्ड है, तो मैम इसको स्कूलों में डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया जा सकता? एक्चुअली ये CBSE की तरफ से सर्कुलर आ गया है, जिसमें ये लिखा है क्लियरली कि डेटा साइंस और स्किल बेस्ड प्रोग्राम और कोडिंग, ये 3 चीज़ें आपको सिखानी है। तो ये 3 चीज़ बोले तो इनडायरेक्टली वो रोबोटिक्स ही है। अब चल रहा है, अभी ये चल रहा धीरे धीरे। जैसे AI 9 to 12 कंपलसरी किया गया है, उसी तरीके से 5th to 6th ऑनवर्ड्स ये सारी चीज़ें कंपलसरी किया, बट वो उसमें क्या है कि टर्म रोबोटिक्स ना यूज करके वो डेटा साइंस और ये सारी। तो क्या है कि मोस्टली अब लगभग अगर वाराणसी में भी देखा जाए तो 50% स्कूल्स में ये चीज़ें हैं। वो स्कूल्स में लैब सेटअप करते हैं प्रॉपरली, और वो एक तरीके से कोर्स के तौर पर ही उसको इंट्रोड्यूस किया। तो हमारा भी मेन मोटिव यही पे है कि बच्चे एटलीस्ट वो इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे बच्चों का, तो फिर अगर हमें चांस मिलता है ठीक है। आशीष, रोबोटिक्स का बेस क्या है? रोबोटिक्स का बेस साइंस। ये सारी चीज़ें जो भी है ना रोबोटिक्स में जो भी हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं साइंस और मैथ से रिलेटेड है। मैथ से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि मैथ्स में हम जो लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक हम यहाँ भी लगाते हैं, और साइंस से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जो आगे की क्लासेस में, हाई क्लासेस में जो फिजिक्स में जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें कॉम्पोनेंट्स हम यहाँ पे। इसमें सब कुछ असेंबल किया गया है बेटा, कि हर एक पार्ट से अलग अलग आया है, और कौन सा पार्ट्स किस में कनेक्ट करना है वही चीज़ मैम आपको सिखाएंगे, और किस पार्ट्स का यूज़ क्या है, उसका कैसे वो फंक्शन है, क्या काम करता है। हाँ बेटा इधर आओ, नाउ कोई मैम से पूछो क्वेश्चन। हाँ तरीका होता है, वही तरीका हम सिखाते हैं। वही तरीका बेटा, क्योंकि बिना बैटरी का तो चलेगा नहीं, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई बैटरी, कोई जनरेटर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो वर्क करना चाहिए, चलेगा ना, इसे बैटरी लगा है। टार्च है, टार्च जलाते हो तो तार लगा है, तो AC लगा है, नहीं लगा है, तो चलाने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। बस हंस दो, थैंक यू बोलो, थैंक यू मैम, और तेज थैंक यू सो मच बेटा। और कोई मैम से पूछो क्वेश्चन। मैम इसकी वाइबिलिटी कितनी होती है, तो हम कैसे इसको समझेंगे कि कैसे यूज़ करना है इसको? इंस्ट्रक्शंस, हाँ इंस्ट्रक्शन जो भी है ना, जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या कमांड हम इसमें दे सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, तो 2 मोटर्स लगाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 तरीके के, ये 2 वायर्स हम कनेक्ट किए हैं, इसमें हम चाहते थे इस पैनल पे हम 4 कमांड दे सकते हैं, 4 तरीके के कमांड दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कमांड नहीं दिया है, तो वो हमारे थिंकिंग के ऊपर है कि हम कितना उसको क्रिएटिव हम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। इधर मैम का पैर छू, फिर निकलते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक शिक्षा देने वाला वो गुरु है, और गुरु से बढ़ के कोई नहीं है इस समाज में, इस दुनिया में। क्योंकि बोला गया है कि गुरु ब्रह्मा, अरे बोलिए, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार ये दिखा दो पूरा। और किसी कुछ पूछना है मैम से? पूछना है किसी को? मैं लास्ट में बस एक पॉइंट्स कुछ बोल के बस वीडियो को एंड कर दें। तो सारे बच्चों को क्या संदेश है, क्या आपका एक मैसेज है? सर सारे बच्चों से मेरा आज के टाइम पे यही मानना है कि जिस तरीके से पहले के टाइम पे जब जैसे पढ़ाया जाता था, लोग उस टाइम पे सिर्फ ऐसा होता था जैसे गुरुकुल वगैरह है, तो मतलब सिर्फ थोड़ी ऐसा पढ़ाया जाता था। आज के टाइम पे मेरा मानना है कि बच्चे जितना अपने घर पे भी किसी भी साइंस के आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो घर पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप उस
चीज़ों को प्रैक्टिकली आप अगर करके देखो तो आपके लॉजिकल और क्रिएटिव थिंकिंग बहुत हाई होगी। तो ये चीज़ आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा हटके आप लोग बाहर की तरफ भी चीज़ें देखो और किसी को करने में डरो मत। हाँ। जब बच्चे आते हैं ना लैब जब में, गलती होगी तभी आप उस गलती को सुधारोगे। तो आपको माउस, next time से वो पता होगा। बच्चे जब आते हैं लैब में नए नए बच्चे, तो माउस छूने में भी हाँ ऐसे ऐसे होता है, देखो ना कभी कभी। तो तुम छुओ, तुम झोंक दो अपने आप को उसी में, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाती हैं। हर किसी से जब तक गलती तुम- होती है। हाँ, आज बिल्कुल। अगर हम लोग इतना बना चुके हैं फिर भी हमसे गलती तो होती सुंदर पिचाई जी है। है, हर एक गलती होगी तो ये पूरा का पूरा बोर्ड डैमेज हो सकता है। लेकिन बट उस चीज़ से आपको डरना नहीं है, परेशान आपको नहीं बस होना। ट्राई करते रहो। मैं छू लूँ। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये व्हील है जिसके थ्रू ये मूवमेंट होता है, चलता है मूवमेंट। ये और ये बैटरी उटी सब लगा हुआ है। ये मोटर सर्वो मोटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, आपका भी इंटरेस्ट है तो आप मैम से जुड़िए, हमारे वीडियो में कमेंट करिए, और आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, मैम से आप ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच।